देश में खूब चर्चा हो रही है अरावली पर्वत माला की। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्र, सोशल मीडिया, हर एक जगह आप लोग देख रहे होंगे कि अरावली पर्वत की चर्चा खूब हो रही है। सिर्फ चर्चा ही नहीं, सेफ अरावली हैशटैग चल रहा है। राजस्थान में अरावली बचाने का घर घर अभियान चलाया जा रहा है। तो ये आखिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया है कि अरावली पर्वत की चर्चा इतनी हो रही है, उसको हम समझने की प्रयास करेंगे। उससे पहले अरावली पर्वत का बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जो लोग पहले से जान रहे हैं वो भी ठीक है, जो लोग अरावली के बारे में एकदम नहीं जान रहे हैं उनको बेसिक जानकारी अरावली के बारे में बताते हैं। उसके बाद आज का जो चर्चाएं हो रही है अरावली का, आप स्वयं उसको जोड़ लीजिएगा कि क्यों सिर्फ अरावली बचाने का अभियान, ये सारी चीजें चल रही है। अब देखिए, अरावली जो पर्वत है वो भारत का गौरव, सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा कवच है। अरावली पर्वत जो भारत के 4 राज्य में विस्तृत है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। सर 4 राज्य में विस्तृत है और भारत का या सांस्कृतिक पहचान और गौरव सुरक्षा कवच बोल दिए। उसके लिए लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक सवाल का जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। अब उससे पहले देखिए, यही है हमारा अरावली पर्वत, ये है अरावली पर्वत, और इनके बारे में बेसिक जानकारी इधर हम देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। जो लोग नए भी देख रहे होंगे उनको भी दिक्कत न हो। देखिए, अरावली पर्वत ये प्राचीनतम पर्वत है। सबसे पहली बात कि प्राचीनतम पर्वत, प्राचीनतम पर्वत। विश्व में जब भी प्राचीनतम पर्वतों की चर्चा होती है उसमें अरावली पर्वत का भी नाम अवश्य होता है। जैसे हम आपको बताए थे कि सनातन में 4 युग होते हैं, वैसे ही ज्योग्राफी में भी जब हम बिहार का भूगोल आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें 4 युग बताए थे, प्री कैब्रियन, कैब्रियन, टर्शियरी और क्वाटरनरी। और बताए थे कि किसका, कौन चट्टान का निर्माण किस युग में हुआ है। और आप लोग अगर देखे होंगे तो पता होगा कि सबसे जो पुराना है वो प्री कैब्रियन युग है। प्राचीनतम बोल रहे हैं तो इस पर्वत का भी निर्माण प्री कैब्रियन युग में है। प्री कैब्रियन युग में है। सर प्री कैब्रियन युग में क्यों? देखिए, आज का जो मुद्दा है एक लाइन में बताएंगे, खत्म। लेकिन बेसिक जानकारी थोड़ा सा ले लीजिए ताकि अगर अरावली के बारे में अगर कोई आपसे चर्चा करे तो आप उसको एक एक बात बताने में सक्षम हो। प्री कैब्रियन युग इसलिए हम लिखे क्योंकि जैसे ही हम यहां हिमालय लिखेंगे, हिमालय पर्वत, वैसे ही यहां हम टर्शियरी लिखेंगे, टर्शियरी युग लिखेंगे। जैसे ही हिमालय लिखे हम वैसे ही टर्शियरी युग लिखे। और आपको पता है कि पहले प्री कैब्रियन होगा, फिर कैब्रियन होगा, फिर टर्शियरी होगा, फिर क्वाटरनरी होगा। अब देखिए कि हिमालय का निर्माण यहां है, इसका निर्माण यहां है। अब समझिए कि इसीलिए हिमालय नवीन पर्वत कहा जाता है, नवीवलीय पर्वत कहा जाता है, नया पर्वत कहा जाता है। लेकिन अरावली पुराना पर्वत है, प्राचीनतम पर्वत है। समझ गए? इसीलिए हम प्री कैब्रियन लिखे ताकि हिमालय को भी आप लोग यहीं पर समझ लीजिए। अब भारत में विस्तार देखिए, विस्तार
विस्तार कहां कहां है, तो हम 4 राज्य आपको बताएं, और चारों राज्य हम अब बताएं आपको कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है। अगर कोई पूछेगा तो अरावली पर्वत, इसी अरावली की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन अभी यहां पर चर्चा कर रहे हैं अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैब्रियन युग या काल में हुआ है। जो प्राचीनतम पर्वत हैं, इनका विस्तार भारत के 4 राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, वही रायसीना हिल्स जो है आपको राष्ट्रपति भवन के पास, वहां पर खत्म हो जाती है। अब ये 4 राज्य में जब है सर, तो ये समझिए कि मान लीजिए कि हम ये लेके, ये हमारा अरावली पर्वत है, ये हमारा अरावली पर्वत है। तो यहां से समझिए कि मान लीजिए कि हमारा गुजरात हो गया, ये हमारा हो गया दिल्ली। ठीक है। उसके पीछे में आप लोग समझिएगा, अगर यहां हम राजस्थान को लिख दें तो यहां हरियाणा को लिख देते हैं। ठीक है। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो दूरी है, यहां से यहां तक जो दूरी है, वो आपको 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वत का विस्तार कहां कहां है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और टोटल जो किलोमीटर में जो लंबाई है गुजरात टू दिल्ली, तो वो 692 किलोमीटर है। अगर सर्वाधिक विस्तार अगर आपसे पूछ देगा, तो सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। कहां है, तो राजस्थान में। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान, राजस्थान। अब जो आपको अरावली पर्वत का ऊंची चोटी जो है, वो भी राजस्थान में ही है। यानी अगर हम राजस्थान कह रहे हैं, तो ये मान लीजिए ऊंची चोटी हो गई, और इस चोटी का नाम जो है, वो नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी जो अरावली पर्वत की है, वो भी आपका राजस्थान में ही है। अब राजस्थान में है, तो लगभग ये 1722 मीटर इनकी ऊंचाई है, यही ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। अब सर्वाधिक विस्तार सर राजस्थान में, तो समझ लीजिए कि गुजरात टू दिल्ली अरावली पर्वत का जो विस्तार है, उसका माने 100% में, यानी ये 692 किलोमीटर में, समझिए कि इसका 85% भाग राजस्थान में ही विस्तृत है। यानी हम 692 यहां लिखे हैं, तो समझिए कि लगभग ये आपको 550 किलोमीटर के आसपास में लगभग ये राजस्थान में ही विस्तार है। किसका, अरावली पर्वत का। इसीलिए आप सुने होंगे कि राजस्थान में अरावली पर्वत को खूब वहां अभियान चल रहा है अभी, कि सेफ अरावली हैशटैग। क्यों, सबसे ज्यादा विस्तार यहीं पर है। देखिए यही है राजस्थान, देखिए इधर भी राजस्थान और इधर भी राजस्थान। अरावली का जो हिस्सा है, इधर पश्चिम में राजस्थान का जो हिस्सा है, ये थार मरुस्थल यहीं पर है, और इधर अरावली के नीचे एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं इसको। और जहां आपको, तो ये बीच में जो थार मरुस्थल है, तो यही बीच में देखिए ये अरावली है। यहीं पर आपको जो है, यहाँ पर गुरु शिखर है, जिसका 1722 मीटर ऊंचाई है। इसी को हम यहां पर लिखे हैं। अब देखिए विवाद, अभी जो चर्चा चल रही है वो किस चीज का चल रहा है, तो अभी चर्चा वही है कि एक सुप्रीम कोर्ट में आपको पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई,
कि 100 मीटर एक केस चल रहा था और उस केस में सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ने भी पूछा कि आप किसको मानेंगे पर्वत, पहले ही बताइए। इसलिए कि देखिए पर्वतों में अवैध खनन होते रहती है, बीच में कोर्ट ने उस पर रोक भी लगाई थी कि भाई खनन ऐसा ही करिएगा तब तो फिर समस्या हो जाएगा देश में, तो इसीलिए रोक लगी थी। और कोर्ट पूछा कि पहले ये बताइए कि आप पर्वत किसे कहिएगा, अरावली का हिस्सा किसे मानिएगा, क्योंकि अरावली का तो विस्तार 692 किलोमीटर है, तो आप अरावली का विस्तार में किसको मानिएगा कि यहां पर पर्वत है अरावली का। अब आज वाली जो मुद्दाएं चल रही है उस पर अब बात, ये बेसिक खाली चर्चा हम दे दिए ताकि कोई आपसे पूछे तो आप अरावली के बारे में 2-4-5 लाइन बोल सके। अब देखिए, अब यहीं पर हुआ कि रिपोर्ट में जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसमें 2 बातें कही गई। कितना बातें कहा गया? 2 बातें कहा गया पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कि अगर 100 मीटर से कम ऊंची, 100 मीटर से अगर कम ऊंची पहाड़ी है, 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ी है तो उसे अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। पहला बात उसमें क्या कहा गया है कि 100 मीटर से अगर कम ऊंची पहाड़ी या चोटी है तो उसे हम अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। और दूसरी बात कि 2 पहाड़ियों के बीच में अगर 500 मीटर से अधिक गैप है तो उसे भी हम अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। देखिए ये 2 बातें यही से बातें उठी है। एक बात है कि 100 मीटर से कम जो ऊंची है पहाड़ी चोटी उसे हम अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। 500 मीटर से अधिक गैप है तो उसे भी हम अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। अब आप स्वयं हमको बताइए कि यहां हम बताएं आपको प्राचीनतम पर्वत। अब बताइए कि इतने पुराने पर्वत हैं तो बहुत उस समय से इनका अपरदन हो रहा है, बहुत कुछ कटा छटा, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर ये चीजें लागू हो गई, देखिए यही है हमारा अरावली पर्वत, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये है अरावली पर्वत और ये है हमारा थार मरुस्थल। देख लीजिए पहले। अब देखिए यही राजस्थान में एक तरफ अरावली, ई अरावली, पूर्वी राजस्थान में ई फोटो आपको नजर आएगा, तब पश्चिमी राजस्थान में ई फोटो नजर आ रहा है। ई थार मरुस्थल है। ई क्या है? तो ई थार है। ई है थार मरुस्थल और ई है हमारा कौन? तो ये है अरावली। अब इस पर इसीलिए हो रहा है कि अगर 100 मीटर को मान लिया जाए, 100, अगर 100 मीटर से, ये कलर नहीं दिख रहा है, अगर 100 मीटर से कम ऊंची चोटी और पहाड़ी को हम अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे तो समझ लीजिए कि लगभग ई अरावली का आपको लगभग वैसे 90% पहाड़ियां जो हैं वो इसको फुलफिल्ड नहीं करती हैं। सिर्फ 9 से 10% ही वैसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से ऊंची हैं। देखिए यहीं पर हो रहा है, यानी कि अब तो वो अरावली का हिस्सा आप नहीं मानिएगा उसको,
यानी कि जो वन संरक्षण जो अधिनियम के तहत जो नियमें बनती हैं वो तो इस अब अरावली में नहीं आएंगी। अगर आप मान लिए कि अरावली 100 मीटर से अगर कम ऊंची पहाड़ी जो भी है अगर वो अरावली में नहीं आएगी, मतलब कि अगर हम ई मान लीजिए पहाड़ी बना दिए और ई पहाड़ी बना दिए, ई है मान लीजिए कि 98 मीटर, आई है 101 मीटर, यानी कि 98 मीटर है तो ई अरावली नहीं है। देखिए यही समझाना हम चाह रहे थे। और ई 101 मीटर है, अरावली है। यानी कि जो वन संरक्षण नियम जो बने हुए हैं वन संरक्षण अधिनियम के तहत वो अरावली पर न लागू हो रहे हैं, अरावली के लिए न बने हुए हैं। अगर आप उसको अरावली से बाहर निकाल दीजिएगा तो नियम काम ही नहीं करेंगे। 500 मीटर पर इसलिए विरोध नहीं हुआ, इस पर उतना लोग ध्यान नहीं दिया क्योंकि दो पहाड़ियों के बीच में ये 500 मीटर का गैप कहीं नहीं है, वो लगातार है, कहीं कहीं बीच में थोड़ा बहुत नहीं है। लेकिन इससे नहीं, ई वाला पूरा एकदम समझिए कि एक रिपोर्ट आया कि लगभग वैसे 10,000 अगर चोटियां हैं तो समझ लीजिए कि इसमें खाली 100 मीटर से ऊंची 10,000 चोटियां में 1,000 ही ऐसी चोटियां हैं जो कि 100 मीटर से ऊंची जो ये टाइटेरिया है उसको फुलफिल्ड कर रही हैं। इसीलिए इसको हो रहा है कि तब तो जो अरावली है, अरावली एक हमारा कट जाएगा। जब अरावली का हिस्सा नहीं होगा तो यहां खनन होने लगेगा। इसीलिए अभी देख रहे हैं कि ये तुरंत जो मुद्दाएं हैं यही दो बातें पर है। हालांकि सरकार ने 100 मीटर से कम ऊंची, तो जो ऊंची है तो आप उसको मापिएगा किस पैमाना से, आसपास के मतलब पहाड़ों से हम उसका नाप करेंगे। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इससे तो फिर तो अगर इतना कट जाएगा तो राजस्थान में विरोध क्यों हो रहा है ज्यादा, क्योंकि देखिए ये जो अरावली है यहाँ पर है अरावली पर्वत, इधर है थार मरुस्थल। अब अरावली अगर मान लीजिए कि कटना शुरू हुआ, इसलिए कि इसका लगभग 90% वैसे हिस्से हैं जो छोटी छोटी हैं, 100 मीटर को पार नहीं करेंगी, कम में रहेंगी उससे। इसलिए तो ये जैसे ही हटी तो इनका प्रभाव क्या होगा, तो सिर्फ राजस्थान नहीं, दिल्ली, ये सारे जगहों को भविष्य में बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। देखिए प्रकृति से खिलवाड़ नहीं किया जाता है। मानो अब इतना ही से समझिए कि मानो उसका अस्तित्व मिटाने चल दिया, उस अरावली का अस्तित्व मिटाने चल दिया जिसका अस्तित्व मानव से ही पहले से है। समझ गए? तो ये जैसे ही हटेंगी तो समझिए कि तुरंत ये जो थार जो मरुस्थल है ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। थार मरुस्थल क्या करता है, तब मरुस्थल को विस्तृत नहीं होने देता है। मरुस्थलीकरण पर एक तरह से ये रोक लगाता है। अब आगे बढ़िएगा कैसे? अब मरुस्थल तो तैयार है इधर से बढ़ने के लिए, अगर ये कटा हटा तो समझिए कि मरुस्थल आगे फैलेगा, बढ़ेगा। और जब मरुस्थल बढ़ेगा, आई जब हटेगा, तो समझिए कि जो धूल, जो आपको आंधी हो गया, जो आपको एक तरह से लू हो गया, वो सारे चीज को ही रोक के रखता है अरावली। यहाँ अरावली पर्वत यहाँ रोक के उस सारी चीजों को रखती हैं। उसके बाद ये आपको कई तरह के का आपको यहाँ पर जल संकट, जब थार मरुस्थल आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जल संकट होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो जल संकट होगा। जल संकट हो जाएगा तो कृषि संकट हो जाएगा, कृषि संकट हो जाएगा तो जीवन संकट हो जाएगा। अब देखिए एक चीज से एक चीज का चैन जुड़ा हुआ है। एक चीज संकट में आएगा अरावली से तो और सारे चीज आ जाएंगे। जैव विविधता भी कमजोर हो जाएंगी, जैव विविधता कमजोर हो जाएंगी, जैव विविधता कमजोर हो जाएंगी। क्योंकि अब जब जंगल ही नहीं रहेगा
तो जीव जंतु कहाँ से वहां रह पाएंगे। समझ गए। तो इसीलिए यही मुद्दा है। वीडियो लंबा हो रहा है, जहां वीडियो लंबा हो रहा है तो उम्मीद है कि आज की मुद्दा आप लोग समझ गए होंगे कि एक क्या है, किस तरीके से है। इसीलिए एक बार इस पर, ऐसे तो सरकार पर्यावरण मंत्री जो हैं वो बोले हैं कि हम इसको एकदम नीचे से नापी करेंगे, मतलब इसका माप एक तरह से हम जितना ऊपर है तो मतलब वहां के आसपास के पहाड़ियों से नहीं, पहाड़ के नीचे से करेंगे। तो ये एक तरह से संतोषजनक बात बोले हैं, अपना पक्ष रखे हैं, लेकिन लोगों के बीच में जिस तरीके का कंफ्यूजन है उसको सरकार को अवश्य दूर करना चाहिए। समझ गए। तो यही कारण था। क्या? तो पहला जो कारण था कि हम 100 मीटर से ज्यादा जो ऊंचा रहेगा पहाड़ी उसी को मानेंगे कि वो अरावली का हिस्सा है, और 500 मीटर का दो पहाड़ियों में गैप अगर नहीं, ज्यादा गैप रहा तो उसको भी हम अरावली का हिस्सा नहीं मानेंगे। यही दो कारण था जिससे कि कोर्ट भी जिसको मंजूरी दे दिया गया कि नहीं भाई आप ठीक कर रहे हैं। इसीलिए ये आज न्यूज जो चल रही थी उस पर हम चर्चा किए, बहुत मुद्दा था तो क्लास लेने के बाद इस पर चर्चा करना हम जरूरी समझे। देखिए ये थार मरुस्थल है और राजस्थान में अरावली भी है और थार भी है। तो आपको हम बता दिए कि इधर के हिस्से में थार मरुस्थल है और यहाँ पर राजस्थान में ही आपको पूर्वी राजस्थान में ये आपको अरावली यहीं पर दो हिस्से में है, बांट रही हैं। अब देखिए इधर से जो आपको मानसून उठती है, मानसून तो यहां से सीधा ये मानसून यहां से लेके चल देती है हिमालय के तरफ, हिमालय के तरफ, और हिमालय की तरफ जो यहाँ टकराती, कुछ यहाँ भी वर्षा हो जाती है और यहाँ की तरफ। अब समझ लीजिए कि अगर ये अरावली नहीं रहेंगी तो ये सीधा फिर यहाँ टकराएंगी, और यहाँ तो हिमालय में बर्फ है, बर्फ में धीरे धीरे धूल धक्कड़ जो यहाँ पर सोख रहा है वो सीधा वहां जमेगा, और उससे एक तरह से वो फिर जब गलेंगे तो ये भविष्य में एक काफी एक तरह से खतरे की घंटी है। इसीलिए एक बार कोर्ट को विचार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि विकास करने में जीव जंतुओं का भी घर है, उसको उजड़ने नहीं दिया चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोग हमारे बात को समझ गए होंगे, और आज इतना ही पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं।